नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। कल फिर एक तारीख है। कल ही फैसला हो जाएगा कि सर्वे होगा या फिर नहीं। कल इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाकर सर्वे में सहयोग देने से इनकार कर दिया था और कोर्ट चले गए थे। इधर सर्वे टीम ने सर्वे तो किया, लेकिन पहले दिन सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाई। बैरिकेडिंग के भीतर मस्जिद में नहीं घुस पाई। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के भीतर घुसने नहीं दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि मस्जिद के भीतर 2 तहखाने हैं और इन तहखानों में कई सबूत हैं, इसलिए सारी बात यहीं पर रुकी हुई है। अब तहखाने के अंदर कैमरा जाना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। उन्नीस 1984 में मस्जिद के तहखाने में जो है व्यास जी के साथ हम गए थे। स्पष्ट है कि वहां बिखरे शिवलिंग बिखरे हुए हैं। 2 तहखाने हैं, एक तहखाना मुस्लिम पक्ष के पास उसकी चाबी है और दूसरे तहखाने की चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। ऊपर जो वजू करने का स्थान होता है, जिसमें जो है लोग मुस्लिम समाज अपने पैर और हाथ धोते हैं, उनकी जो जल कण है और काई हुआ है, उनका जल कण नीचे गिरता है और इन मूर्तियों पर जो गिरते हैं। आज के लोगों को डर किस बात का है, मैं बात में समझ पा रहा हूं। और अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तो आप दिखा दीजिए कि नहीं है और आप हमें बाहर भेज दीजिए। ठीक के रोम जो है एकदम क्या बतलाएं, भाव जो है मतलब आत्मा जो है खिन्न हो जाती है कि हे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर, कैसे आपको मुक्ति मिले इस त्रासदी से। कहानी तो तब होती जब किसी ने गढ़ी होती या फिर किताबों में पढ़ी होती। अब जो चीज प्रत्यक्ष आंखों से देखी है, उसको कोई कैसे झुठला दे। इसी भरोसे, इसी विश्वास, इन्हीं सबूतों के दम पर हिंदू पक्ष सर्वे की वकालत कर रहा है। कोर्ट ने भी यही कहा है, सांच को आंच क्या, जांच से परहेज क्या। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की सुई अटकी कहां है? मुस्लिम पक्ष को दिक्कत किस बात पर है? मुस्लिम पक्ष अड़ा कहां है? मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं करने देंगे। आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि मस्जिद के अंदर सर्वे से मुस्लिम पक्ष घबरा रहा है? तो जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये है कि सच सामने ना आने पावे। क्यों? अगर ये माना हो गया और सब चीजें आ गई सामने, तो ये जो 352 साल से जो लोग झूठा बताया जा रहा है कि ये मस्जिद है और वो सब खुल जाएगा। तो जो मंदिर को आपने कब्जा कर रखा है, कोई मस्जिद नहीं है, कब्जा कर रखा है, तो कब्जे की जो राज है वो राज न खुलने पावे, इसकी कोशिश हो रही है और इसको सुनियोजित षड्यंत्र है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के भीतर सर्वे टीम को घुसने क्यों नहीं दे रहा, और हिंदू पक्ष जिस बात का जिक्र कर रहा है, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी मिस्ट्री ज्ञानवापी के तहखाने में छिपी है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा बहुत बड़ा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, जिसके पुख्ता सबूत मस्जिद की जमीन के नीचे छिपे हैं। पूरा ज्ञानवापी कैंपस रकबा नंबर 9130, 131, 132, लगभग 1 बीघा 9 बिस्वे में फैला है। इसी जमीन पर मंदिर के अवशेष हैं। कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी के मंदिर में प्रथम तल पर ढांचा और भूतल में तहखाना है। 2 तहखाने हैं जिनमें 100 फुट गहरा शिवलिंग है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इससे पहले लगभग 100 साल तक, 1669 से 1780 तक मंदिर का अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि अहिल्याबाई होलकर के बनवाए मंदिर को जौनपुर के मुस्लिम शासकों ने फिर तोड़वा दिया। इसी मंदिर के अवशेष पर मस्जिद बनवा दी। 1991 के जिस रिलीजियस वर्शिप एक्ट की लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है, उसका कोई भी उल्लंघन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या सर्वे करने से नहीं होता है, और मेरी समझ में स्थानीय कोर्ट का आदेश सर्वथा उचित है। पुराणों और अन्य संस्कृत साहित्य में ज्ञानवापी के उत्तर
में विश्वेश्वर के मंदिर की स्थिति बतलाई गई है। 1785 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर ज्ञानवापी के दक्षिण में बनवाया गया, क्योंकि 1669 में औरंगजेब के द्वारा ऑलरेडी प्राचीन मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई थी। अब एक बार फिर से इतिहास पढ़ा जा रहा है, सच को खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वालों ने बड़ा दावा किया है। इसमें ज्ञानवापी के तहखाने को सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है ज्ञानवापी के तहखाने में? मस्जिद के भूतल पर बने दोनों तहखानों की पूरी लंबाई 124 फीट, चौड़ाई भी 124 फीट है और ऊंचाई करीब 7 फीट की है। तहखाने में सीढ़ियों से होकर जाया जाता है, जहां लकड़ी का दरवाजा है। अब वर्तमान में जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो 124x24 था, चूँकि पूरब साइड में पश्चिम साइड में हमारा फ्रंट था। श्रृंगार मंडप सहित पूरा ध्वस्त किया जा चुका है, इसलिए इतना भाग हमारा लगभग वो ख़त्म हो चुका है। ये समाप्त हो गया है तहखाने का, ये पट गया है मलबे से, तो अंदर से बंद कर दिया गया है। लेकिन जितना भाग हमारा मंदिर का बचा है, इसके पूरब साइड में 35 से 36 फीट चौड़ा और 124 फीट लंबा एक दलान बनी है। वह भी तहखाने के लेवल में है और वहाँ तक तहखाना जाता है। तहखाने के ऊपर जो छत है वह हमारे इस मंदिर के प्लिंथ से ग्राउंड फ्लोर से अटैच है। वहाँ तक आना जाना, इन लोगों का उठना बैठना, नमाज पढ़ना सब चलता रहता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने के इसी दरवाजे के पीछे वो सबूत हैं जिन्हें कैमरे के सामने लाने से मुस्लिम पक्ष कतरा रहा है। आखिर ऐसा क्या है? याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य का दावा है कि दोनों तहखाने पत्थर की सिल्ली से ढके हैं, जिनके भीतर 8 से 10 छोटे बड़े शिवलिंग मौजूद हैं। प्राकृतिक जल स्रोत भी है, जिसका जल सीधे शिवलिंग पर गिरता था, लेकिन अब उससे मुस्लिम लोग वुजू करते हैं। तहखाने की दीवारों पर प्राचीन चित्र हैं और देवी देवताओं की मौजूदगी के सबूत हैं। 1984 में मस्जिद के तहखाने में जो है व्यास जी के साथ हम गए थे। स्पष्ट है कि वहाँ बिखरे शिवलिंग बिखरे हुए हैं, और तो ऊपर जो वजू करने का स्थान होता है, जिसमें जो है लोग मुस्लिम समाज अपने पैर और हाथ धोते हैं, उनकी जो जल कण है और काई हुआ है, उनका जल कण नीचे गिरता है और इन मूर्तियों पर जो गिरते हैं, देख के रोम रोम जो है एकदम क्या बतलाएं, भाव जो है मतलब आत्मा जो है खिन्न हो जाती है कि हे देवाधिदेव महादेव प्रलय कर, कैसे आपको मुक्ति मिले इस त्रासदी से। दीवालों में जो है पाषाण कलाकृतियां हैं, भित्ति चित्र हैं और यत्र सर्वत्र बिखरे हुए शिवलिंग हैं। 8-10 छोटे बड़े शिवलिंग हैं। कुछ सिल्लियां, जिनसे पत्थर की सिल्लियां नहीं होती है, वो सब सिल्लियां हैं जो है उस समय। सोहनलाल आर्य ने यह भी बताया कि जब वो तहखाने के भीतर गए तो सब देखकर हैरान रहे और जो देखा उसकी सारी तस्वीरें उन्हें कर्ण घंटा पंजाबी स्टूडियो में दिखी, जिसे उन्होंने बतौर सबूत अपने पास रख लिया। इनका दावा है कि तहखाने से निकलने और जाने के 2 रास्ते भी हैं, जिनमें पहला रास्ता हनुमान जी के पास से जाता है, जबकि दूसरा रास्ता चूड़ी वाली दुकान के पास। आज भी एक तहखाने की चाबी डीएम के पास है, जबकि दूसरे तहखाने की चाबी मुस्लिम समाज के पास। तो आप कह रहे 2 तहखाने? 2 तहखाने हैं, एक की चाबी डीएम के पास, एक की चाबी डीएम के पास है, एक की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास है। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, जो चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है उसको खोला जाए और उसमें जो भी चिन्ह मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं। तो आखिरी बार इन तहखानों में कब गया, कौन गया? 1990 में आखिरी बार तहखाने में गए थे। मेरे पास वो रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर भी करता हूं। लास्ट बार सर्वे हुआ था 30 जुलाई 1996 को, और वहां पे भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले थे। तहखाना नहीं खोला गया था, तहखाने में नहीं जा पाया कोई भी, नहीं जा पाया था। ये पहली बार होगा कि जब तहखाने में जाया जाएगा और वहां पे जो चिन्ह मिलेंगे तो नहीं। इस तहखाने में 47 के बाद से कभी कोई गया ही नहीं। 90 तक व्यास जी वहां पूजा करते थे, अंदर पूजा करते थे। जब बाबरी मस्जिद का
जब राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था तो उस तहखाने को बंद करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसकी चाबी अपने पास रख ली। तब से आज तक वो तहखाना नहीं खोला गया। राम मंदिर आंदोलन के वक्त में बंद कर दिया गया। उसकी चाबी तहखाने की डीएम साहब ने ले ली। तो दोनों में ये देखी हुई बात है कि व्यास जी पूजा करते थे उनके सुनो जी, कि दोनों तहखानों के अंदर मूर्तियां हैं। जी जी जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है जी, बहुत बड़ा शिवलिंग है। अब अगर हम सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, ये जब तहखाने में जाएंगे खुलेगा तो पता चलेगा। पहले तो एक सेकंड और मैं एक बात और बता दूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कल ये कहा कि जो एडवोकेट कमिश्नर कह रहा है उसको कंप्लाई करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि आप बैरिकेडिंग के अंदर जाने नहीं। राम जन्मभूमि का मुद्दा जब खड़ा हुआ तो उसका असर ज्ञानवापी विवाद पर भी पड़ा। तहखाना बंद कर दिया गया, डीएम के पास तहखाने की चाबी सौंप दी गई और अब जब एक बार फिर से सर्वे का ऑर्डर आया है तो इस पर मुस्लिम पक्ष ऐतराज कर रहा है। लेकिन वो क्यों कर रहा है, उसकी पूरी वजह भी सुनी। शिवलिंग कहाँ है? तहखाने में। तहखाने में तो लोग तो हमने तो ये सुना था कि कोई कुआं है अंदर, कुएं में शिवलिंग तोड़ के डाल दिया गया। नहीं, अंदर वहां पे ज्ञानकूप है, ज्ञानकूप भी है जो कुआं है। अब उसके अंदर डाला गया है नहीं डाला गया वो सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, वो इस सर्वे का जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये सर्वे आपको केवल इस बैरिकेड के अंदर जाना है और दीवार देखनी है, आपको मस्जिद के अंदर नहीं जाना है। मस्जिद के अंदर भी जाना है, मस्जिद के अंदर जाने का भी इजाजत है। अरे आदेश में लिखा हुआ है, उनके पास आदेश है। ये 2 मिनट। अरे हमारी सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था, तब क्लैरिफिकेशन मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी सरकार ने क्लैरिफाई किया है। स्कोप है वो इस विवादित स्ट्रक्चर के अंदर, इस मस्जिद और इस तहखाने और इस पूरे परिसर में जाने का स्कोप है जो भी बैरिकेडिंग के अंदर है। राज्य सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 26/4 के ऑर्डर से। क्या वो जो इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं जिनके बयान पर विवाद हुआ, जिन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारी लाशों पे से गुजर के मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, इसकी वजह से ही मुस्लिम समाज उनके पूरी स्टेटमेंट में ये भी था कि ये दावा किया जाता है कि वहां शिवलिंग जो है वो कुएं में डाल दिया गया था और हमने तो कुएं की सफाई कराई है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए, मैं इस समय ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जो तथ्यों पे सही ना हो। ये तथ्य जुटाने की कवायद है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, पर कम से कम ये तथ्य जुटाने की आखिर में बता दीजिए कहां आप बता रहे थे तहखाना? देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये पूरी बैरिकेड हो गई। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे राइट साइड से तो यहाँ पे तहखाना है जिसकी चाबी जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसकी चाबी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूं, 30 जुलाई 1996 में सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, सर्वे हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का, उसने अपनी बात में लिखा है बात कि तहखाने हैं और तहखाने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नहीं खोल रहे। अरे आगे चला सर जी, 1-2 तस्वीरें बची हैं, जल्दी से दिखा दीजिए। एक सेकंड मैं सर सारी तस्वीरें दिखा दूं, 2 मिनट आप बोल लीजिएगा। नहीं, इसमें 1 मिनट के लिए भाई, ये जो वकील साहब कह रहा है सच बात कह रहा है, ये दीवार के नीचे है तहखाना, ना कि मस्जिद के नीचे। चलिए ठीक, ये क्लियरेशन ओके, ये भी सर्वे से ही साफ होगा, वो भी सर्वे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग। जितने मुंह उतनी बातें। हिंदू पक्ष का अलग तर्क है, मुस्लिम पक्ष का तर्क अलग है, लेकिन सच क्या है? ज्ञानवापी के पाताल लोक का रहस्य जानने की कोशिश में हमें कई तस्वीरें मिली जो मंदिर और मस्जिद के पूरे सच को बयान करती हैं। इसी दौरान हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज का एक नक्शा मिला। इस नक्शे को जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था। नक्शे में ज्ञानवापी के तहखाने की पूरी असलियत छिपी है। देखिए, ये मैं काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का ये लेआउट प्लान है। लेआउट प्लान में पहले नींव तैयार की गई। नींव तैयार करने का मतलब ये है कि 124 फीट लंबा, 124 फीट चौड़ा ये नींव पड़ी है काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर की। और इसी नींव पर 7 फीट का तहखाना तैयार किया गया। फिर उसके बाद उसको छत तैयार की गई और उसी छत के ऊपर जो है ये मंदिर बना। मंदिर में वर्तमान में जो दिखता है ये हमारा मूल गर्भगृह है। इतना पोर्शन क्षतिग्रस्त है श्रृंगार मंडप की तरफ, जहां आज श्रृंगार गौरी की पूजा होती है यहाँ पे, और इसके टूटे फूटे अवशेष और पत्थर पड़े हुए हैं। बीच का ये जो आज वर्तमान में एक बड़ा गुम्बद दिखता है तथा कथित मस्जिद कही जाती है, वो उसी के ठीक हुए मेरा गर्भगृह है।
और एक उत्तर साइड में मंडप है जो ऐश्वर्य मंडप के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक गुंबद बना है। मुक्ति मंडप के ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। 3 गुंबद को मिलाकर के वर्तमान में तथाकथित मस्जिद कही जाती है। और यहाँ इतना भाग इसका क्षतिग्रस्त करके इसको बरामदे में तब्दील किया गया है, जिसमें कि नमाज पढ़ी जाती है। नमाज तो ये पूरे में पढ़ते हैं, कोई भी जगह इन्होंने छोड़ा नहीं है। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के भीतर सर्वे पर ऐतराज है, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट कमिश्नर की जांच पर ऐतराज है। लेकिन सवाल वही है जैसा कि मुस्लिम पक्ष का दावा है, तहखाने में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो सर्वे का विरोध क्यों? आखिर तहखाने में कैमरा जाएगा तो क्या राज खुल जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? फिलहाल 9 मई को अदालत में इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, और सर्वे टीम ज्ञानवापी के तहखाने में जाएगी या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।